काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में इकट्ठा होकर मुरादनगर गाजियाबाद शमशान घाट पर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी वाराणसी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष का कहना है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में घटित शमशान घाट कांड से पूरा प्रदेश आक्रोशित है। इस कांड में लेंटर गिर जाने की वजह से अंतिम संस्कार के लिए गए हुए 25 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और तमाम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ढांचे को बनाने वाले ठेकेदार ने कैमरे पर कबूल किया है कि उसने इस निर्माण के लिए 30% रिश्वत खिलाई है। घटिया निर्माण में तमाम रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार इस प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शमशान में जीवित गए शोक संतप्त लोगों की अस्थियां उनके घर पर वापस गई हैं। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। मुरादनगर गाजियाबाद में शमशान घाट पर जो हादसा हुआ, आप सब उससे अवगत हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ठेकेदार ने कबूला कि 30% धन मुझसे कमीशन रिश्वत लिया गया। तो आप बताओ, जो मेहनत करेगा उन्हें 10 रुपये बचना चाहिए, लेकिन जब 10 रुपये उन्हें नहीं बचेगा और शासन के लोग, सत्ता के लोग ही अगर इस तरह का दुरुपयोग करके धन का भ्रष्टाचार करेंगे, वित्तीय अनियमितता करेंगे, तो मौके पर ठेकेदार उन्हीं पैसों में वो काम कराने की कोशिश करेगा, उन्हीं पैसों से बचाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आज हमारे 25 आम आदमियों की मौत हो गई। हम इसे मौत नहीं, हादसे की मौत नहीं, हम ये मानते हैं कि कहीं न कहीं सरकार इसमें दोषी है। क्योंकि सरकार की पैनी निगाह होनी चाहिए कि जिस भी प्रोजेक्ट को हम पास करते हैं, देते हैं, तो उसमें विधिवत मानक के अनुरूप कार्य होना चाहिए, वित्तीय अनियमितता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वित्तीय अनियमितता की गई, इसलिए उसमें अपराध बनता है। उनकी इन्हीं कारणों से मौत हुई, इसलिए हत्या का मुकदमा दोषियों के खिलाफ मात्र जेई और ठेकेदार ही नहीं, जितने भी इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जो हमारी वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, इस सरकार ने कहा कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, आप बराबर अखबारों में पढ़ लीजिए कि देखिए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सोचना चाहिए और उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके बाद एक मजबूत सजा देनी चाहिए। धन्यवाद। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नित्यानंद पांडे की अध्यक्षता में बिजली बिल को लेकर सलारपुर पंजाबी हॉस्पिटल के मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नित्यानंद पांडे की अध्यक्षता में बिजली बिल को लेकर के सलारपुर पंजाबी हॉस्पिटल के मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर जो है उसमें बिल अधिक आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर बिजली विभाग उखाड़ करके ले जाए, जितने गरीब लोग हैं उनको बिजली मुफ्त दिया जाए। हमें लगता है कि ये सरकार सिर्फ गरीबों का खून चूसने के लिए सत्ता में आई है। प्रदेश सरकार दिल्ली की तरह सरकारी स्कूलों में व्यवस्था दे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए ही काम करती है। अगर सरकार इस स्मार्ट मीटर को नहीं हटाती है तो एक दिन हम खुद स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर बिजली ऑफिस ले जाएंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मीटर को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या चेंजिंग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ये स्मार्ट मीटर बिजली विभाग लगाया है, हाँ। इसको पुनः जो सबके घर पे है इसको उखाड़ के ले जाए और लोगों की जो इस पे मीटर रीडिंग जो आ रही है, इतना ज़्यादा आ रही है कि जो बिल हम लोगों का 150, 200, 250 में जो आता था, आज वो 55,000, 4200 रुपये आ जनता। तो कि सरकार से ये चाहते हैं कि आप जो मीटर लगाएं इसको वापस ले लें? हाँ, मैं ये चाहता हूँ
और मेरी पूरी पार्टी चाहती है। अगर सरकार ऐसा ना करे तो आगे की क्या रणनीति है? अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो एक दिन हम लोग खुद इस स्मार्ट मीटर को उखाड़ के ले जाके जो है एमडी के यहाँ रखाएंगे और कहेंगे कि इस मीटर को जहाँ से आया है आप वहाँ लेके चलिए। जहां एक ओर सरकार की ओर से प्रदेश में महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर नित्य महिलाओं से हो रही दरिंदगी और जघन्य अपराध इन सभी दावों की पोल खोल रही है। बीते दिनों बदायूं में महिला से हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर शिवपुर स्थित अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की छात्राओं में भी आक्रोश दिखा। इस घटना को लेकर छात्राओं ने शुक्रवार को पीड़ित महिला को श्रद्धांजलि दी और सरकार से अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने की मांग की। अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की छात्राओं ने बदायूं में हुए जघन्य अपराध की शिकार हुई पीड़ित महिला को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही छात्राओं ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करो, मेरी बेटी मेरा वैभव जैसे अनेक स्लोगन लिखे हुए पोस्टर हाथों में लिए अपना आक्रोश जताया। छात्राओं ने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक न्यायालय के अंतर्गत कार्रवाई कर फांसी की सजा दी जाए। छात्राओं ने इस मामले को निर्भया कांड से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह निर्भया को इंसाफ मिलने में काफी साल लग गए, पर इस घटना को उतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। मैं डॉक्टर आकृति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज। मैम, ये बच्चे क्यों हाथ में पैम्पलेट्स लिए हुए हैं और किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आज ये हमारी छात्राएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं बदायूं दुष्कर्म पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए। बदायूं कांड जैसे कांड हमारे देश में होते ही रहे हैं। इससे पहले निर्भया कांड, जिसके विषय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसे केसेस में जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो बहुत ही देर से मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर, हमारी छात्राएं आज एकत्रित हुई हैं बदायूं कांड की दुष्कर्म पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही ये मांग करने के लिए कि इस केस में न्याय त्वरित होना चाहिए, कार्रवाई त्वरित होना चाहिए। शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं जिसमें कि ऐसे केसेस का ट्रायल जल्दी से जल्दी हो और साथ ही साथ ऐसे पीड़ितों के लिए 1 पॉइंट सेंटर होना चाहिए जिससे कि दुष्कर्म पीड़िता को शारीरिक के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी ना झेलनी पड़े। तो आज इसीलिए हमारी छात्राएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं कि सरकार से इस मामले में शीघ्र न्याय की मांग की जाए। मेरा नाम अमृता मिश्रा है। अमृता, क्या मांग करती हैं? जो मैं इंसाफ मांगती हूँ, बहू बेटियों के लिए इंसाफ मांगती हूँ। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो महिला के साथ हुआ है ऐसा आगे किसी के साथ ना हो। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। प्रियंका, यहाँ पे हाथ में पैम्पलेट्स लिए हो, किसके इंसाफ के लिए आप लोग यहाँ पे हैं? यहाँ पे जो बदायूं में 50 साल की महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि बात ये है कि लोग कहते हैं कि कम उम्र के लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, ताकि वो 50 वर्षीय महिला थी, इतनी उनकी एज हो गई थी, उसके बावजूद ऐसे स्थान पर जहाँ की धर्म स्थल जैसे स्थान पर ये दुष्कर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा, हमारे फैमिली वाले हमें कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से हमारी तरक्की नहीं हो पाती है। हम घर में ही घर के ही काम में ही रह जाते हैं, उलझ के बोलते हैं बाहर जाओगी ये सब होगा, बदनामी होगी। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र विहार कॉलोनी में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों के संघ में श्री राम जन्म मंदिर निर्माण का कार्य के लिए लोगों के सहयोग के लिए मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि जनसंपर्क अभियान 21वीं सदी का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा, जिसमें भारत के लगभग 1000 जिलों में ये अभियान चलाया जाना है। विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान में सभी लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। इस अभियान के तहत हम लोगों को घर घर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। हम इस अभियान को वर्चुअली न चलाकर लोगों से खुद मिलने जाएंगे। मंदिर के निर्माण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा अभियान है, क्या है? ये राम मंदिर नहीं है भाई, राम जन्मभूमि मंदिर है। शुद्ध करो, जन्मभूमि का मंदिर है। अयोध्या में 1000 राम मंदिर हैं, वहाँ जन्मभूमि का मंदिर बनाना है। और ये किसी व्यक्ति समूह का नहीं है। राम के प्रति भक्ति रखने वाले, राम को अपना महापुरुष अथवा आदर्श मानने वाले
साक्षात विष्णु का अवतार मानने वाले दुनिया में कहीं भी रहते हों, ऐसे समाज का ये मंदिर है। और इसलिए राम जी के काम में गिलहरी का योगदान बड़ा माना जाता है। वो गिलहरी केवल एक धूल का दाना लेकर आती थी मिट्टी का। तो ऐसे देश के एक एक हाथ और परिश्रम और पुरुषार्थ का हिस्सा इसमें लगेगा, पुरुषार्थ का हिस्सा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और इस आंदोलन को अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचाने वाले विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में जाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि इस देश के 4 लाख गांवों में जाएंगे और आधी आबादी को जाकर इस मंदिर का इतिहास बताएंगे। एक एक व्यक्ति तक जाने का ये अभियान चलेगा। इस अभियान में से जो भक्तों का समर्पण प्राप्त होगा, समर्पण, वो समर्पण इस मंदिर के निर्माण में उपयोग होगा। ये इस अभियान का हेतु है। यही अभियान आपके सामने रखा है। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया, तो कौन आया था? जी, इसमें अपने विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय चब्बद राय साहब आए हुए थे। और जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें बनारस के समस्त लोगों के सहयोग हेतु अवगत कराने और एक भाव तैयार करने के लिए ये बैठक रखी गई थी, जिसमें कि हमारे रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी भी तमाम संख्या में उपस्थित थे। वाराणसी के सेगरा स्टेडियम में कनिष्क देव गोरेवाला क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईश्वर देव एकादश एवं विद्यासागर एकादश के बीच मैच खेला गया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में कनिष्क देव गोरेवाला क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। इसी कड़ी में आज सिगरा स्टेडियम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईश्वर देव एकादश एवं विद्यासागर एकादश के बीच मैच खेला गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईश्वर देव एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 199 रन बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईश्वर देव एकादश की ओर से खेलते हुए डैनकाशी न्यूज के पत्रकार सोनू कुमार ने 60 रनों का योगदान दिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विद्यासागर एकादश को 200 रनों की चुनौती दी। इस मैच में विद्यासागर एकादश को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईश्वर देव एकादश ने 51 रनों से हरा दिया। वहीं 31 बॉल पर 61 रन बनाने वाले डैनकाशी न्यूज चैनल के पत्रकार सोनू कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। युवा फाउंडेशन व अनमोल सेवा समिति के तत्वाधान में साप्ताहिक जागरूकता अभियान के 7वें दिन चाइनीज मांझा का शिकार हो रहे साइबेरियन पक्षियों के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया गया और चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया गया है। युवा फाउंडेशन व अनमोल सेवा समिति के तत्वावधान में साप्ताहिक जागरूकता अभियान के 7वें दिन लोगों को जागरूक करते हुए संस्था के सदस्यों ने कहा कि वाराणसी में मां गंगा के आंचल में आए हुए साइबेरियन पक्षियों को भी चाइनीज मांझे अपना शिकार बना रहे हैं। इनको सुरक्षित रखने में सबसे पहला प्रयास यही है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग एकदम बंद कर दें। चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है ये हर कोई जानता है, समझता है। वहीं इस अभियान के 7वें दिन मानवाधिकार अन्वेषण ब्यूरो परिवार का भी सहयोग इस साप्ताहिक जागरूकता अभियान को मिला। वाराणसी के फेरी पटरी व ठेला व्यवसाय समिति व नगर निगम वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल पेमेंट स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरी पथ विक्रेताओं संग जागरूकता संवाद आयोजन किया गया। फेरी पटरी व ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त कर चुके शहरी विक्रेताओं को डिजिटल पेमेंट करने के प्रति जागरूक करना एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्मार्ट सिटीज अवार्ड में वाराणसी को प्रथम स्थान प्राप्त करवाने के साथ काशी का नाम रोशन करवाना ही समिति की प्राथमिकता है। स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान दिलाने के लिए प्रतिदिन लिंक शेयर कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वरुणा
पार जोनल अधिकारी VK द्विवेदी ने कहा कि डिजिटल ऐप एवं फ्लैक्स वितरण के माध्यम से नगर निगम प्रत्येक वेंडिंग जोन में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखकर होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में पथ विक्रेताओं की सकारात्मक सोच की पहल पर अपने शहर को प्रथम स्थान दिलाने में मददगार साबित होंगे और इस मुहिम में पथ विक्रेताओं का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। कस्टमरों से भी निवेदन करेंगे और अपनी दुकान पे डस्टबिन लगाएंगे कि और निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस को प्रथम। सेवापुरी आदर्श विकास खंड क्षेत्र के नेवादा गांव के नट बस्ती में कई गरीब परिवारों के यहाँ शौचालय और आवास नहीं बना है। इसका आरोप नेवादा गांव की दर्जनों महिलाओं ने ग्राम प्रधान पर लगाते हुए जल्द से जल्द आवास एवं शौचालय बनवाने की गुहार लगाई है। सेवापुरी विकास खंड को नीति आयोग ने विकास के लिए चयनित किया है, जहां लगभग 8 महीने से सेवापुरी विकास खंड को विकसित करने के लिए जिले के कई अधिकारियों सहित प्रदेश व केंद्र सरकार के अधिकारी निरंतर लगे हुए हैं। ये कौन सा गांव पड़ता है? नेवादा। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या विकास हुआ है गांव में? शौचालय बना है साहब, आवास नहीं बना है अभी। आपका आवाज कहाँ पे रहती है? यही में रहते हैं, फुटहा घर गिर गया है, द्वारे बनाते हैं, खाते हैं। इसमें रहती है? हाँ, इसी में छपरी में। देखो हैंड पाइप फट गया है, एक बढ़िया सीमेंट नहीं दे रहा है। अब आगे की खबरें हमारे सहयोगी स्नेहा सोनी के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति के परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय के 5 संकायों में ये मशीन लगाई गई है। मशीन का उद्घाटन विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति की पत्नी अल्पना सिंह ने किया। विद्यापीठ में लगी ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन कुलपति की पत्नी ने किया उद्घाटन। मानविकी संकाय, समाज शास्त्र संकाय, विधि संकाय, MSW फैकल्टी और ललित कला विभाग में इन 5 मशीनों को लगाया गया है। जन विकास समिति के सहयोग से ये मशीनें विश्वविद्यालय में लगाई गई हैं। इस मौके पर बात करते हुए विश्वविद्यालय की प्रथम महिला अल्पना सिंह ने बताया कि लड़कियों और ग्रामीण इलाकों में खास करके महिलाओं में हाइजीन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां व्याप्त हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में 5 ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाई गई है, जो मार्केट से भी कम पैसे में एक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी। अल्पना सिंह ने आगे कहा कि सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, इन मशीनों की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, जहां महिलाओं को हाइजीन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उन्हें जागरूक करने के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं को ऐसी मशीनें गांव में भी लगानी चाहिए। मैं डॉक्टर अल्पना सिंह, जैसा कि आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिवार की प्रथम महिला हूँ और आप सब लोग का यहाँ पे स्वागत है। सभी मीडिया वाले, मंच पे उपस्थित और जितने लोग सभागार में, सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप लोग का दिल से आभार। और बताइए, किस तरह से मशीन लगी है, क्या है ये? नहीं, मशीन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए सेफ्टी तो फर्स्ट है और आजकल गांव में और दूर दराज में जैसे महिलाएं हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और जिससे उनकी हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ तो ठीक है, बट हमें गांव में भी इस चीज़ का मतलब लेडीज़ को बताना चाहिए, किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो बहुत एजुकेटेड हो रही हैं बच्चियाँ हमारी, तो इस चीज़ के बारे में जैसे हम घरों में अपनी बच्चियों को बताते हैं, बाहर भी लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह का ये होता है। और लोगों को इससे शर्म लगती है कि ये ओपन में बात करने में। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, तो वो जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, सोचिए उनकी सोच कितनी बड़ी होगी कि वो महिलाओं के प्रति कितने सचेत थे और उनको लगता था कि हमारी घर की महिलाएं जो थोड़ी सेफ़ हों और इसके प्रति बात करें। लेकिन घर का माहौल ऐसा रहता ना, इन चीज़ों को लोग छिपा के रखते हैं कि नहीं बात करनी चाहिए, ये ओपन में नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत होनी चाहिए। ये आजकल तो हम दोनों, चाहे मेल चाहे फीमेल, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। ये तो प्रकृति का देन है जो हम महिलाओं के पास है। हम एक अच्छे बच्चे को जन्म देते हैं, हमारे अंदर तो वो
प्रकृति ने खुद भेजा है हमें ऐसे बना के, तो हम इसमें शर्म कैसे लगती। एक महिला होने के नाते मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं लगती है। क्यों शर्म करूं मैं? और इस बात के लिए हमें अपने बच्चियों को और सब महिलाओं को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और इसको ओपन डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। तो जो वेंडिंग मशीन यहाँ लगी है उसके लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह इसका लगाया जाए और गवर्नमेंट इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। बंदायूं में हुए महिला के साथ गैंग रेप और हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के सिंहद्वार पर दी श्रद्धांजलि। बीएचयू के सिंहद्वार पर उत्तर प्रदेश के बंदायूं की महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और उनकी जघन्य हत्या के खिलाफ समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के महानगर अध्यक्ष सोनू सोनकर के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी समाजवादियों ने मोमबत्ती जलाकर और मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। मैं सत्यप्रकाश सोनकर, महानगर अध्यक्ष युवा जनसभा समाजवादी पार्टी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो बदायूं की घटना हुई है जिसमें एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जो निर्मम हत्या हुई है, वो उत्तर प्रदेश के जो माहौल है वो पूरे देश में जो आज शर्मसार हुआ उसको बताने के लिए काफ़ी है कि हाँ, उत्तर प्रदेश जो है इस समय जंगल राज का माहौल बनाए हुए है। लगातार सड़कों पे खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, नौजवान सड़कों पर है, हर तंत्र परेशान है। इस योगी जी की सरकार में आज जो घटना घटी है जिसमें उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जो शर्मसार हुआ है देश में कि हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐसे जंगल राज में ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो महिलाओं की आबरू लूटते तो हैं ही हैं, साथ ही उनकी निर्मम हत्या भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार है जो कागजी कोरम पूरा करने का काम करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर सारे अपराधी सारे राक्षस जो है घूम रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अगर देखा जाए तो मामला शून्य है। वाराणसी सिगरा थाना अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन चौराहे पर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को पंचनामे के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम अभिषेक अग्रवाल, उम्र 38 वर्ष और सिगरा चौराहे का निवासी बताया जा रहा है। युवक चंदुआ छित्तूपुर इंग्लिशिया लाइन से घर लौट रहा था, तभी ट्रक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। घायल बाइक चालक व्यक्ति को तत्काल कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने बाइक चालक को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामे के लिए भेज दिया है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत नवाबगंज वार्ड की वर्तमान पार्षद सीता शर्मा पर पेयजल और सेवन निकासी की मांग करने पर जलकर कर्मचारियों ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वर्तमान पार्षद सीता शर्मा और पूर्व पार्षद अनिल शर्मा के खिलाफ जलकर कर्मचारियों ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कोविड-19 महामारी के दौरान धरने पर बैठी पार्षद सीता शर्मा को उस वक्त ये कहकर धरने से उठा दिया गया कि नवाबगंज वार्ड की किसी समस्या और पेयजल की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात को 8 महीने होने को आए हैं और अभी तक सीवर की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्षद सीता शर्मा और उनके पति पूर्व पार्षद अनिल शर्मा के खिलाफ जलकल विभाग ने अभद्रता, मारपीट, गाली गलौज करने व कई धाराओं में मुकदमा दायर कराया है, जबकि मामला इसके उल्टा था। जलकल के कर्मचारियों ने पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद के साथ खुद मारपीट की और पूर्व पार्षद अनिल शर्मा के दांत भी तोड़ दिए थे, जिससे प्रार्थी ने अपने ऊपर हुए उत्पीड़न के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन बेलूपुर थाने पर एफआईआर न लिखे जाने के कारण जल निगम के कर्मचारियों ने उन पर दबाव डाला और उन पर ही मुकदमा दायर करा दिया। कहिए तो अगर कोई दिक्कत हो। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि नवाबगंज का क्या मामला है नवाबगंज वार्ड के पार्षद के साथ। मैं कृष्ण कुमार पटेल, एडवोकेट। मैं नवाबगंज के पूर्व पार्षद अनिल शर्मा का अधिवक्ता हूँ। पिछले दिसंबर मई महीने से 2020 के नवाबगंज वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई चल रही थी, सीवर ओवरफ्लो कर रहा था, जिसके संबंध में वर्तमान पार्षद वहाँ की सीता शर्मा बराबर जलकल विभाग को और उच्चाधिकारियों को, नगर आयुक्त को पत्राचार करती रहीं, लिखित और मौखिक शिकायत करती रहीं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर संतोषजनक
बीच में एक दिन धरना भी दिया था उन्होंने, तो उस समय कोविड-19 को कारण बताकर उनके खिलाफ FIR भी किया गया सीता शर्मा के खिलाफ और पूर्व पार्षद अनिल शर्मा के खिलाफ। 27 तारीख को अनिल शर्मा का, पूर्व पार्षद का चालान कर दिया विभिन्न IPC के धाराओं में और SC/ST के धाराओं में, जिनकी जमानत माननीय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट वाराणसी द्वारा ग्रांट कर ली गई है 5 तारीख को जी। और इनकी तरफ से जो है लूट की और डांट टूटने की जो इनके ऊपर जो हमला हुआ था, इन्होंने भी अपनी तहरीर भेलूपुर थाने पर दिया, लेकिन इनके तरफ से FIR जो मेरी जानकारी में आया है कि अभी तक नहीं लिखी गई है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा नारी की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और नारी सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पांडेपुर नई बस्ती इलाके में एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के बाथरूम में CCTV कैमरा लगवाया, जिसके खिलाफ महिला ने पांडेपुर चौकी पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। वाराणसी के पांडेपुर नई बस्ती में पड़ोसी आशीष गुप्ता के खिलाफ लालपुर पांडेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि आशीष ने गलत नीयत से उनके बाथरूम में कैमरा लगा दिया था। घर की महिलाएं जब बाथरूम में गई तो उन्हें इस बात की जानकारी हो गई कि उनके परिवार की महिलाओं की फोटो बनाने की नीयत से बाथरूम के रोशनदान में कैमरा लगाया गया है। छोटी बहू जब बाथरूम में गई तो उसे ऐसा लगा कि रोशनदान में कैमरा लगा है। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसमें से तार जुड़ा हुआ था। ये तार आशीष के घर पर लगा हुआ था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है तथा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या समस्या है। हमारा नाम सुगंधा साहू है जी। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ था। तो कैमरा किसके द्वारा लगाया गया था? किसके द्वारा? जी, कैमरा मतलब बगल में किसके, मतलब कोई पड़ोसी आपके हैं क्या? नहीं, बगल में वो है ना, बगल में दुकान है ना उनका ना। जी जी। हम लोग का आशीष गुप्ता नाम है। अच्छा, आशीष गुप्ता, उन्होंने कैमरा लगाया है। तो आपको कैसे पता लगा? हम लोग सुबह 10 बजे तक, 9 बजे तक तो कुछ नहीं था। 8 बजे तक हम लोग सुबह नहाए, मेरे हस्बैंड भी नहाए तो भी नहीं था। उसके बाद हम लोग वॉशरूम करने गए थे तो देखिए कि उसमें कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। और बड़ा सा पेंसिल की तरह, जो अगली बार लगा था वो तो बड़ा था, आज बार तो ऐसा था कि प्लास्टिक लगा हुआ था, उसके प्लास्टिक के बाहर लगा हुआ था कैमरा। अच्छा, अब कैसे आपने देखा कैमरा लगा हुआ है? बाथरूम करने गए तब देखे। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत बंधु कच्ची बाग क्षेत्र के नेशनल इंटर कॉलेज के समीप मोती झील की तकिया से लगे हुए सरकारी नल से प्रतिदिन 1000 लीटर पीने का पानी गिर रहा है, जिसकी चिंता न तो नगर निगम अधिकारी को है और न ही क्षेत्रीय पार्षद को। कई बार शिकायत करने के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया गया है। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 89 बंधु कच्ची बाग क्षेत्र में लगे सरकारी नल से बेवजह गिर रहा है पीने का पानी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह परिस्थिति कई हफ्तों से बरकरार है, न तो पार्षद आते हैं और न ही कोई अधिकारी। हम स्थानीय लोग ही कई बार चंदा उतार कर नल की मरम्मत करा चुके हैं। यहाँ ठेला खोमचा लगाने वाले दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, पर हफ्ते भर से नल खराब होने के कारण दुकान लगाने में कई लोगों को समस्याएं हो रही हैं। हम जब भी समस्या को लेकर के पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। जब मीडिया ने बंधु कच्ची बाग के पार्षद से बात करने की कोशिश की तो पार्षद ने नल को जल्द से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दे दिया। वाराणसी के भारत माता मंदिर में यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कुंवर यादव के नेतृत्व में चाइनीज मांझे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कुंवर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा चाइनीज मांझा एवं सभी वस्तुओं पर पूरी तरह से रोक है। वाराणसी के भारत माता मंदिर में यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कुंवर यादव के नेतृत्व में चाइनीज मांझे का पुतला दहन किया गया, जबकि आए दिन मांझे द्वारा अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चों के हाथ कटने से लेकर लोगों के गले तक कट जा रहे हैं। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो ये लोग स्वदेशी मेला, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन भी चलाते थे, और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां दुगनी तेजी से और बिना किसी रोक टोक के चाइनीज मांझे, चाइनीज वस्तुएं बिक रही हैं, तो सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है।
पुतला दहन के माध्यम से हम सरकार और जिला प्रशासन से ये अपील करते हैं कि तत्काल इस जानलेवा चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा के साथ साथ चाइनीज वस्तुओं पर भी रोक लग जाए। चीन को भारत के व्यापारिक ताकत का एहसास कराते हुए स्वदेशी जागरण का संदेश देने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। वाराणसी की विपणन शाखा सेवापुरी स्थित गोदाम पर संचालित धान क्रय केंद्र खोला गया। धान क्रय केंद्र के प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि अभी तक क्षेत्र के 240 किसानों से 9,964 कुंटल धान की खरीदारी की गई है। विपणन शाखा सेवापुरी स्थित गोदाम पर संचालित धान क्रय केंद्र खोला गया, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 14,000 कुंतल धान की खरीदारी का लक्ष्य रहा। वहीं धान बेचने के लिए 80 किसान अभी भी सूची में बाकी हैं। धान क्रय केंद्र के प्रभारी ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर बोरा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। प्रतिदिन 5 से 8 किसानों से धान की खरीदारी हो रही है। धान बेच चुके 190 किसानों के खाते में भुगतान की राशि भी पहुंच चुकी है, जबकि अभी बाकी 50 लोगों के खाते में पैसा आना बाकी है। वहीं धान क्रय केंद्र के प्रभारी ने बताया कि 15 अक्टूबर से धान की खरीदारी चल रही है, जो कि आने वाली 28 फरवरी तक की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आदर्श ब्लॉक सेवापुरी क्षेत्र में कुल 4 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां धान की खरीदारी की जा रही है। सेंटर धान क्रय केंद्र पर कौन सा ये है? ये विपणन शाखा सेवापुरी। सर, अभी तक कितने किसानों को खरीदारी किया गया है? 240 किसानों से 9,964 कुंटल खरीद हुई है हमारी कल तक की। सभी कितने किसानों का पैसा भी खाता में आया? 190 किसानों खाता में पहुंच गया है पैसा, लगभग 50 का प्रक्रिया में है अभी बाकी कितने लोगों का पैसा बाकी है? 50 लोगों का सर, यहाँ पे कितनी लक्ष्य खरीदने का है? 1400 MT। 1400 जी। सर, अभी कब से शुरू है खरीदारी, कब तक चलेगा? ये 15 अक्टूबर से शुरू है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। सर, किसानों को बोरे का समस्या है? हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब उपलब्ध है। सबको उपलब्ध है? हाँ। धन्यवाद। वाराणसी कमिश्नरी सभागार में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष संगोष्ठी का हुआ आयोजन, जिसमें वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित IIBR काशी हिंदू विश्वविद्यालय व सरकारी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने हिस्सा लिया। वाराणसी में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नरी कंपाउंड में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित IIBR काशी हिंदू विश्वविद्यालय व सरकारी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही वाराणसी के प्रभुत्व किसानों को भी आमंत्रित किया गया था। इस गोष्ठी का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ मोड़ा जाए। जो किसान पहले से ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उनके उत्पादों को एक मंच दिया जाए, जहां पर केवल ऑर्गेनिक वस्तुओं का ही विपणन हो सके। इस उद्देश्य से लोगों ने इस गोष्ठी में अपने अपने विचार रखे और मंथन किया। वहीं होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नई दिल्ली से आई वैज्ञानिक ने भी अपने विचार इस गोष्ठी में रखे। या इसके उत्पादक हैं वो नहीं जानते, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है और आगे चल करके एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे ऑर्गेनिक के सेक्टर का होगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी यह एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि हम बताएं कि यह सेक्टर ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके उचित मूल्य एवं कि स्थानीय बाजार में भी एक उचित मूल्य मिल रहा है और आज का हर एक व्यक्ति ऑर्गेनिक के तरफ जा रहा है। खाने में उसको ऑर्गेनिक चाहिए, एवं कि कपड़े को भी देखें तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के रूप में देखें। अपीडा भारत सरकार की जो ये संस्था है, यही भारत सरकार के बिहाफ पे इसकी सेक्रेटरीट है और पूरा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अपीडा के माध्यम से ही चलता है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए कि अपीडा जो यहाँ पे अपने ऑफिस भी खोल रखी है और हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं किसानों को। और इसके बाद आज दिन भर फील्ड में भी इसका प्रशिक्षण चलेगा, उनको जानकारी दी जाएगी और BRC और दूसरे इंस्टीट्यूशन के सहयोग से जो किट तैयार किए गए हैं उस किट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से हमारा किसान एक ऑर्गेनिक की खेती करके, जो कि प्रमाणित खेती हो, जिससे कि उसको उचित मूल्य और खरीदने वाले को भी यह पूर्ण जानकारी मिल सके कि वह ऑर्गेनिक फसल या ऑर्गेनिक फूड ही खरीद रहा है।
वाराणसी में सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में जन जागरण अभियान के अंतिम दिन मजबूर कर्मचारियों ने नाटी इमले स्थित अपर श्रम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और किसान बिल को वापस लेने के साथ साथ 10 सूत्रीय मांगों के लिए जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाटी इमली में मजबूर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपर श्रम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की, जिसमें शिवनाथ यादव, राजेश्वर सिंह, प्रेमचंद यादव, भैयालाल मोहन यादव, प्रमोद वर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। अपना नाम परिचय बता दें। देवाशीष, जिला मंत्री, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू। ये किस लिए धरना दे रहे हैं यहाँ पे आज? केंद्र सरकार कोविड पीरियड का फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती संसद से 4 श्रम कानून पास कराया, 3 काले किसान विरोधी बिल पास कराया। इसके विरोध में 30 तारीख से सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस पूरे प्रदेश में अभियान जागरूकता चला रहा है और इसके अंतर्गत बनारस में भी हम लोगों ने होटल उद्योग, होजरी उद्योग, चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्रतिष्ठान, कोको कोला विभिन्न जगह पर जागरूकता अभियान की तरफ कार्यक्रम किए हैं। आज सप्ताह के आखिरी दिन श्रम कार्यालय बनारस में हम लोग धरना देकर अपर समाजयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ये काले कानूनों को वापस लिया जाए, श्रम कोड बिल को वापस लिया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, 21,000 रुपया न्यूनतम वेतन किया जाए, ठेका प्रणाली बंद किया जाए और हमारे साथी दिल्ली के चारों तरफ जितने जगह किसान धरना दे रहे हैं हर जगह सीटू के साथी धरना स्थल पर उपस्थित है। हम लोग अपना ये जागरूकता अभियान लगातार जारी रखेंगे। वाराणसी के लौड़ाबिल स्थित आजाद पार्क में नगर निगम की 4000 स्क्वायर फीट जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको हटवाने के लिए कांग्रेस के पार्षद ने काफी कोशिश की है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस के पार्षद का आरोप है कि J4/64 आजाद पार्क कच्ची बाग में नगर निगम वाराणसी के 4000 स्क्वायर फीट जमीन पर वहां के कुछ दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस कब्जे को हटाने के लिए 8 साल से लगा हुआ हूं। मेरी फाइल 8 साल से राजस्व विभाग में रखी हुई है। मैंने इस संबंध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल से गुहार लगाया और उनसे कहा कि नगर निगम मेरी शिकायत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा इनसे केवल इतना ही कहना है कि मैंने सारा दस्तावेज नगर निगम को उपलब्ध करा दिया है कि जमीन आपकी है। नगर निगम ने इसको लेकर मुआयना भी कराया लेकिन कब्जा नहीं हटवाया। मैं आज अपर नगर आयुक्त से मिला, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में इसकी जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। में आज क्या मामला था? ये पार्षद जी आए थे, इनका ये कहना है कि J2/64 ये कोई मकान नंबर है, वो अवैध बना हुआ है, जिसकी हम लोगों ने 1 सप्ताह का उनको दिया है कि 1 सप्ताह में इसकी जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कराई जाएगी। इनका 8 साल से चला रहा है। नहीं, ये तो मुझसे जो है ये दूसरी बार मिले। पहली बार मिले थे तो कूड़ा घर वो हमने जो है खाली करवाया पूरा। सेकेंड टाइम इस बात को लेकर आए। इतना गर्म हो बात करने में क्या होता? अब ये तो उनकी मानसिकता होती है, मेंटलिटी होती है, किस रूप में आ रहे हैं, लेकिन उनको हमने समझाया कि गर्म होने से काम नहीं चलता, जो लीगल काम हो लीगल पे पर ही सॉल्व होते हैं। ये 4/64 आज़ाद पार्क कच्ची बाग में नगर निगम वाराणसी की 4000 स्क्वायर फीट पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ पे राजू भारती नाम का आदमी 4 मकान बना के कब्जा किया हुआ है। बगल में मेरा कूड़ा घर है, बगल में मेरा शौचालय है। इन लोगों को सारा दस्तावेज हमने दिया।